इनवाइट किया गया था, क्या मकसद है उसका? कारण नदीम खान साहब के साथ जिस तरीके से गैर कानूनी बर्ताव किया गया वो कारण है, लेकिन ज़्यादा बड़ी उस पर जो अब सबूकतयारी की तरफ हमारा प्रशासन और पुलिस तंत्र चला जा रहा है और जो दंडाशाही लोकशाही को रिप्लेस कर रही है, उसके खिलाफ सिटीजन्स की आवाज़ उठाने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो नागरिक संविधान और इस मुल्क के न्याय गारंटी के साथ खड़े हैं, उनकी ये अन्यायी रवैये के खिलाफ की आवाज़ उठाने के लिए भी ये किया गया। गवर्नमेंट को कम्युनल होने के लिए क्या क्या कारण समझ में आए कि हमको कम्युनल होना पड़ेगा? क्योंकि इस सरकार ने कम्युनल होकर उसका जो नफा उनको राजनीति और सत्ता हड़पने के लिए मिलता है वो देखा है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अपना कर्तव्य समझने लगी। गवर्नमेंट सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर टारगेट कर रही है और उनके संस्थानों पर सब कहीं ना कहीं बुलडोजर कभी कोई जांच लगा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भले से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का प्रोग्राम वो कर रहे हो, लेकिन उसमें से वो सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक सिग्नल भेज रही है कि आप भी लाइन में रहिए वरना आपका नंबर भी आएगा। जैसा कि आपने कहा था कि एपीएम का मुद्दा लेकर, तो एपीएम तो विपक्ष यानी कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस बोलने में नाकामयाब रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कौन लाया था, क्या हुआ था, कौन उसका महत्व नहीं है, कौन उसका गैर कानूनी उपयोग कर रहा है, कौन उससे हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया को करप्ट कर रहा है, उसका ज़्यादा मायने रखता है। और जब जब हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली की गई है, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरएसएस को भी 100 साल हो गए, उससे पहले भी कई मुस्लिम संगठन बने हिंदुस्तान में, जमीयत उलेमा हिंद भी बनी है, कुछ और भी बने हैं, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस आज कामयाब हुआ है, जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्यों कामयाब नहीं हुई? मुसलमानों की परेशानी तो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। देखिए, क्यों कोई कामयाब नहीं हुआ, क्यों कोई कामयाब हुआ है, वो बात पे बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आरएसएस आज हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके खिलाफ लड़ना, हम जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सुरक्षित जो सारी अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट है, एक दुश्मन है, और वो आरएसएस है। और उस आरएसएस के खिलाफ लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों मुस्लिम संगठन कामयाब नहीं हुए, क्यों हिंदू का संगठन कामयाब हुए, वो जो एकेडमिक्स होते हैं वो रिसर्च करके उसका पेपर निकालेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई हिंदू मुस्लिम का सवाल ये है कि एक संगठन कितना कामयाब हो जाता है। आज वो अभी आपने यहाँ पे ईवीएम का भी जिक्र हुआ, अदालतों का भी जिक्र हुआ, मीडिया का भी जिक्र हुआ, वो हर जगह पर काबिज है, हर जगह पर उनके लोग हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। आज उनके पास बेशुमार दौलत है। कल आज़ाद मैदान पे जो आपने देखा, बम्बई की कितनी दौलत वाले वहाँ बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन सब का पैसा हमारी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो पैसा है, मसल पावर है, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी आस्था है, और हमेशा इतिहास में ये साबित हुआ है कि कितनी भी आस्था कमज़ोर क्यों न लगे, आखिर में वही हावी हो। सेक्युलरिज्म के लिए सबसे कठिन वक्त है, सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल वक्त हो, फिर भी वो वक्त उसी का होता है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतें और इस तरह का एक संकुचित राष्ट्रवाद की बात जिस देश में उठ रही है, उसका साथ दे रहा है कॉर्पोरेट पूंजीवाद। तो ये कॉर्पोरेट पूंजी और इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, उनका गठबंधन पूरी दुनिया पे अब राज कर रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जो बाजार बनाना चाहती है ये ताकतें, और हमको बाजार की सिर्फ कठपुतलियां बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। अच्छा, ये बड़ा जाल है, ये समझना होगा। सर, मेरा आपसे सवाल है, विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरह महाराष्ट्र में ईवीएम का घोटाला किया